नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। पेगासस लर्निंग एकेडमी में लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम करने वाले हैं 11 फरवरी 2019 की शिफ्ट वन का जीएस का पेपर जो आपके एसएससी जीडी में आया था, उसको आज हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने के क्रम में जो पहला क्वेश्चन है आपका वो यह है, याद रखिएगा इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वह लिखे इंग्लिश में, उन सभी को मैं जो है हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा बोलते टाइम और हिंदी में ही समझाऊंगा। तो चलिए, प्रश्न है पहला, यह है फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? रूमी, बुद्धा, गांधी या स्वामी विवेकानंद। किसे जाना जाता है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से? तो ये जो आपका जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बी, बुद्धा। महात्मा बुद्ध को जो है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां या ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का कौन सा पार्ट नहीं है ये आपको बताना है। पीनल ग्लैंड यानी कि शीर्ष संधि, सेलिब्री ग्लैंड यानी कि लार संधि, लार ग्रंथि, ये भी ग्रंथि है। थाइमस या थाइमस ग्रंथि, और ये एड्रिनल ग्लैंड यानी कि इसे हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा इसका सही जवाब है यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह हो जाएगा आपका बी, सेलिब्री ग्लैंड या कहें लार ग्रंथि। ये अंतःस्रावी ग्रंथि का जो है भाग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, द बुक इंडिया 2020 इज रिटिन बाई। किताब का नाम है इंडिया 2020। किसने लिखी है ये आपसे पूछा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रसून जोशी, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। कौन है इसका सही जवाब ये आपको बताना है। ये उस समय का करंट अफेयर था। तो आप एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरह के करंट अफेयर बुक से संबंधित जो करंट अफेयर हैं इन्हें भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द सिविल वॉर इन श्रीलंका एंड। पूछ रहा है कि श्रीलंका में जो सिविल वॉर प्रारंभ हुई थी उसका अंत कब हुआ। उसका अंत जो है कब हुआ? 2009, 2001, 1800, 1919। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह है आपका ए, 2009। श्रीलंका की सिविल वॉर जो है 2009 में समाप्त हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु इज। ये चार डांस दिए गए हैं क्लासिकल, शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं चार। क्या दिए गए? शास्त्रीय नृत्य। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है तमिलनाडु से संबंधित है या तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और कथक। क्या है इसका सही जवाब ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंडिया इज द बर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2018। ये उस समय का करंट अफेयर था जो आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार के करंट अफेयर जो भी अगर आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं तो आपको उसे ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के जो करंट अफेयर हैं ये आपसे पूछे जाते हैं। तो 2018 में इसका सही जवाब था डी, सेवेंथ। क्या था? सेवेंथ, यानी सातवीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर, यानी कि आपसे जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है यह आपको बताना है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विसेज टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स। तो इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फुल फॉर्म क्या है इसकी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए, आरएनए, इनकी फुल फॉर्म जो है आपसे पूछी जाती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म आपको बतानी है। डाई ऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या है इसका सही जवाब यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा आपका सी, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यह है डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो ये नहीं होगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इन चारों में से ये आपको बताना है। अलाउ पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि चुनने की जो उन्हें अनुमति है। अलाउ पीपल टू टेक ओवर द कंट्री इन केसेस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल के समय जो देश है उसे टेक ओवर करने की अनुमति है और या अनुमति देता है। कमांड्स पीपल टू पे टैक्स फॉर पिलग्रिमेज, जो धार्मिक कर है उनके लिए जो है टैक्स पे करने की अनुमति अलाउ के लिए कमांड करता है। अलाउ द मिलिट्री टू द रूल द कंट्री, या फिर देश पर जो है मिलिट्री या कहें सैन्य शासन को अलाउ करता है। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा ए, अलाउ पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि चुनने की जो आज़ादी है या अनुमति है, यह भारतीय लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करती है इन चारों में से। अगला प्रश्न है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन डिड द 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस। आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है या बैठक है 1920 में कहाँ हुई थी। तिरुवनंतपुरम में, मुंबई में, त्रिपुरा में या नागपुर में। 1920 की इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बैठक है वह कहाँ हुई थी, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जवाब हो जाएगा डी, नागपुर में। कहाँ हुई थी, यह हुई थी आपके नागपुर में, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इन चार में से बताना है कौन सा सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है, यह आपको बताना है। पंजाब, गोवा, सिक्किम या त्रिपुरा। क्या है इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है आपका गोवा। कहाँ है, गोवा, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, ये जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसे आपको याद रखना है। छोटे और बड़े राज्य भी जो है आपसे पूछे जाते हैं। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, याद रखिएगा राजस्थान, और पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, प्यूट्रा ड्यूरा, ऐसे लिखा मिलेगा कई जगह आपको, पित्रा ड्यूरा या ऐसे ड्यूरा, अधिकतर जगह आपको इस प्रकार लिखा मिलेगा। प्यूट्रा ड्यूरा द इनले टेक्निक ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। ताजमहल, इंडिया गेट, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया। आपको बताना प्यूट्रा ड्यूरा जो आर्किटेक्चर की जो एक शाखा है या कहें एक भाग है, वह किसमें देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो सही जवाब है यह है आपका ताजमहल। ये तकनीक किसमें इस्तेमाल की गई है, यह तकनीक इस्तेमाल की गई है ताजमहल में, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द फिल इन द ब्लैंक्स इज आ, नहीं ये जीएस का नहीं है, ये किसी और का आ गया, छोड़ो से अगला चलते। द फिल इन द ब्लैंक्स इज आ मेजर आयरन ओर बेल्ट इन द इंडिया। आपको बताना प्रमुख आयरन ओर की बेल्ट यानी लौह अयस्क, किसकी, लौह अयस्क की जो बेल्ट है वह कौन सी है, इनमें से ये बताना है। तमिलनाडु छत्तीसगढ़ बेल्ट, गुजरात राजस्थान बेल्ट, उत्तर प्रदेश बिहार बेल्ट और उड़ीसा झारखंड बेल्ट। कौन सी प्रमुख लौह अयस्क की बेल्ट है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो सही जवाब है आपका, यह हो जाएगा आपका डी, उड़ीसा झारखंड की जो बेल्ट है ये प्रमुख लौह अयस्क की बेल्ट है भारत में, इसे आपको याद रखना है। प्रमुखता या जो है मुख्यतः जो लोहा है वो इसी बेल्ट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए 3 सेक्टर में बटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो आपको बताना है जो प्राइमरी सेक्टर है वह इनमें से कौन सा है। बैंकिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और जुडिशियरी, कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है या प्रमुख प्राथमिक सेक्टर, हिंदी में से कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। तो इसे जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, जीन जैकब रूसो, ऐसे लिखा जाएगा जीन जैकब रूसो, बाज अ फेमस, एक प्रसिद्ध थे क्या, फिलोसफर, पेंटर, डॉक्टर, मोनार्क।
तो इसका जो सही जवाब है आपका ये है आपका 16 का ए, फिलोसफर। ये प्रसिद्ध फिलोसफर थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो स्टैटिक में जो है इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके में तो इस प्रकार के प्रश्न भी जो आपको एक बार देखने हैं, जिससे कि एग्जाम में अगर आ जाएं तो गलत ना हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट इज, टेबल सॉल्ट का नाम बताना है। केमिकल नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो जवाब हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब हो जाएगा आपका बी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है टेबल सॉल्ट का केमिकल नेम या रासायनिक नेम। हिंदी में क्या बोलते हैं केमिकल नेम को? रासायनिक नाम। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो शरीर है आपका, इसमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, यह आपको बताना है। उल्ना, रेडियस, टीबिया और फीमर। हिंदी में भी ये इसी प्रकार लिख के आएंगे, तो आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब है। इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका डी, फीमर। कौन सी? फीमर हड्डी। यह जो है आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, इसे आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है द सोवियत यूनियन ब्रोक डाउन इन द ईयर। यूएसएसआर है इसे, ये है आपका सोवियत यूनियन। क्या है? सोवियत यूनियन। ये कब टूटा था? ब्रोक डाउन इन द ईयर, किस वर्ष टूटा था? किस वर्ष टूटा था ये आपको बताना है। किस वर्ष अलग हो गया था, किस वर्ष टूट के बिखर गया था, ये आपको बताना है। 1991, 1880, 2000 और 1900। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ए, 1991। 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ था, और शीत युद्ध समाप्त होने के साथ ही जो है यूएसएसआर बिखर गया था। या इसे ऐसे कह लो, यूएसएसआर के बिखरने के साथ ही शीत युद्ध जो है समाप्त हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। ये उस समय का करंट अफेयर है। आपको बताना है वो पहली भारतीय महिला कौन है जिसने इंग्लिश चैनल, जो कि ब्रिटेन से दूसरे अन्य यूरोप को जोड़ता है, उसे तैर कर पार किया था। स्विम करके जो वह पार किया था, किसने किया था? शिवानी कटारिया, शिखा टंडन, सानिया मिर्जा, आरती साहा। देखिए सानिया मिर्जा तो आपके टेबल टेनिस से संबंधित है, तो ये तो होंगी नहीं। इनके अलावा कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका डी, आरती साहा। क्या हो जाएगा? आरती साहा। इस प्रकार लिखा आएगा, याद रखिएगा अगर दोबारा से पूछा जाता है तो, क्योंकि अब ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन चुका है। उस समय ये करंट अफेयर था, अब ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया, तो हो सकता है आपसे ये दोबारा पूछा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये लवनी। ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी लवड़ी या लवनी, ये दोनों ही सही हैं। लवनी इज अ फोक डांस, लोक नृत्य। क्या? लोक नृत्य है। लवनी इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ, कहाँ का, किस राज्य का जो है ये लोक नृत्य का रूप है लवनी, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या बिहार। कहाँ पर लवनी नाम का लोक नृत्य जो है वह प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका ए, महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है लोक नृत्य। लवनी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, इसे आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। कह रहा है पत्तियों में हरा बर्ड, या फिर कहें ग्रीन पिगमेंट क्या कहलाता है? फाइलम, जाइलम, क्लोरोफिल या टिश्यू, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, इसका जवाब हो जाएगा सी, क्लोरोफिल। ऐसे लिखा आएगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम लिखे आते हैं, क्लोरोफिल। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द अटैक बाय द थर्ड स्टेट ऑन द बेस्टाइल प्रिजन। तो जेल का नाम था बेस्टाइल। ठीक है। स्पार्टा, कहने का मतलब है बेस्टाइल जेल पर जब किसी तीसरे स्टेट ने जब हमला कर दिया था, तो इसने किसे प्रज्वलित कर दिया? किसको जो है भड़का दिया, ये आपको बताना है। रशियन रेवोल्यूशन,
यानी रशियन क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन यानी जो सोवियत यूनियन है यूएसएसआर उसे तोड़ दिया, या फिर द फॉल ऑफ जार, या जार रसिया में कहते हैं राजा को, रसियन भाषा में जार कहते हैं राजा को, या राजा का पतन। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ये हो जाएगा आपका 23 क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसने जो है फ्रांस की क्रांति को प्रज्वलित कर दिया, ऐसे लिखा है आपका फ्रांस की क्रांति, इसे जो है प्रज्वलित कर दिया, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन अ सिल्वर इन द ओलंपिक। ओलंपिक में पहला सिल्वर जीतने वाली महिला कौन है, ये उस समय का करंट अफेयर था। अगर अभी भी हाल फिलहाल में ओलंपिक या कोई खेल हुए हैं तो उनसे संबंधित आपको जानकारी रखनी है। पहली फीमेल जिसने ओलंपिक में सिल्वर जीता है पीवी सिंधु, तानवी लाद और अरुंधति पंतबने और साइना नेहवाल। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसका जो सही जवाब है ये है आपका पीवी सिंधु। क्या है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जो है, पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर जीता है। ये अब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आ सकता है तो आपको इसे याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द रिवर नर्मदा राइज इन मध्य प्रदेश फ्रॉम। आपको बताना है, नर्मदा रिवर है जो मध्य प्रदेश में बहती है, आपको बताना है और ये रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है, नर्मदा तापी। ये जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने वाली रिवर है और ये कहाँ बहती है, नदी भ्रंश घाटी में बहती है। किसमें बहती है, भ्रंश घाटी में। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा नर्मदा। ठीक है, राइजेज इन द मध्य प्रदेश फ्रॉम। आप पूछा कि मध्य प्रदेश में कहाँ से ये उत्पन्न होती है या राइज होती है, उठती है, ये आपको बताना है। कहाँ से मध्य प्रदेश में ये प्रारंभ होती है, अमरकंटक हिल, अरावली हिल, नीलगिरी हिल या सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, बेसिकली आपसे पूछा नर्मदा नदी जो है कहाँ से, ओरिजिन कहाँ है इसका, कहाँ से उत्पन्न होती है, ये आपसे पूछा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए, अमरकंटक हिल से है निकलती है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, अमरकंटक। अमरकंटक नदी जो पहाड़ी है यहाँ से है निकलती है। तो आज के 25 क्वेश्चन में यही था। और आप जिस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं अभी, जो आपके लिए है, ये है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी, लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे अपने दोस्त भाई बंधुओं के साथ शेयर कीजिए जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, वह नज़दीक है। 15 नवंबर के बाद से आपके ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी बहुत कुछ है हमारे पास जो हम आपके लिए लेकर आएंगे। और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही है, चलिए फिर मिलते हैं।